हेलो एवरीवन, मैं हूं रिंकू तोमर। और गाइस, आपके मन में बहुत सारे रीजंस आते होंगे या बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे। पहला, मंदिर से रिलेटेड ये बताती हूँ। पहला कि भाई हम मंदिर में चप्पल उतार के क्यों जाते हैं, मंदिर में घंटी क्यों बजाते हैं, या फिर मंदिर में जो मूर्ति स्थापना होती है वो बीचों बीच में क्यों होती है, या फिर हम मंदिर में आरती इस तरह से लेते हैं, कपूर वगैरह जब जलती है तो हम इस तरह से अपनी आंखों पे क्यों लगाते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके मन में, प्लीज़ कमेंट करना। आज मैं सबके रीजंस बताने वाली हूँ, ठीक है। या फिर आपने देखा होगा कि बहुत से लोग मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, तो उन सब का क्या मतलब है। तो मैं इन सब चीज़ों को साइंटिफिक वे में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहले चलते हैं कि मंदिर में चप्पल उतार के क्यों जाते हैं। देखो, ऐसा होता था, आपके मंदिर तो बहुत ज़्यादा खाने कमाने का ज़्यादा वो बन गए हैं, नेचुरलिटी और जो कहीं पॉजिटिविटी के सेंटर्स होते थे वो चीज़ अब कम रह गई है, ये ट्रुथ है, राइट। तो पहले जब मंदिर बनते थे तो उसमें इस तरह की वेव्स, इस तरह की तरंगें, इस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता था कि उनमें वेव्स हों, पॉजिटिव वेव्स हों, यानी कि मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक अच्छी सी फील्ड उसमें हो जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी का काम करे। तो जब आप चप्पल उतार के अंदर जाते थे तो वो जो वेव्स थी, जो मैग्नेटिक वेव्स थी, जो पॉजिटिव वेव्स थी, वो आपके अंदर पैरों के माध्यम से वो जल्दी आपके शरीर में चली जाती थी और आपको बड़ा रिलैक्स कर देती थी। एक तो ये रीज़न था। दूसरा, जब हम जाते हैं मंदिर में सॉरी, तो हम जब मंदिर में जाते हैं तो हम घंटी क्यों बजाते हैं। तो घंटी बजाने का ये रीज़न था, जब हम घंटी बजाते हैं तो उसका जो वाइब्रेशन है वो 7 सेकंड तक रहता है, यानी कि 7 सेकंड तक। और हमारे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, तो एक एक सेकंड हर चक्रा को मिलता है और उसको वो हील करता है। यानी कि जो हमारी बॉडी के एक्टिव सेंटर्स हैं, चक्रास हैं, हमने बहुत वीडियो बनाई है गाइज, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहाँ पे आप देख लेना। जैसे मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है ना, थर्ड आई है, अंजना चक्र है, सहस्त्रार चक्र है। तो इन सब चक्रों को वो हील देता था, यानी कि वो एक्टिव करता था। कहीं ना कहीं इसको हीलिंग पॉइंट कहते हैं, ये हमारी बॉडी में जो चक्रास है। नेक्स्ट है कि मूर्ति जो है वो गर्भगृह बोलते हैं जिसको, यानी कि बीचों बीच में क्यों होती है। इसका रीज़न ऐसा माना जाता है गाइज कि जैसे कहीं बहुत जगह हो और उसके अगर हम सेंटर में जाएंगे ना तो वहाँ सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। तो जब हम वो मूर्ति या जो चीज़ वहाँ पे रखी है अगर हम उसे टच करते हैं तो वो पॉजिटिविटी, वो ऊर्जा हमारे अंदर भी आती है। ये रीज़न था। नेक्स्ट है गाइज कि हम परिक्रमा क्यों लगाते हैं। तो परिक्रमा लगाने का रीज़न ये था कि जो मंदिर के परिसर में बहुत ऊर्जा है, अगर हम घूमते हैं, राउंड घूमते हैं, तो हमें वो ऊर्जा हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाती है और हमें बहुत शक्ति और सशक्त बना देती है। जैसे आप कोई चीज़ आपने देखा होगा, नॉर्मली आप घर में रोटेट करते रहो तो वो अपनी एनर्जी, आपने देखा होगा, एकदम एक्सपेल करती है, बाहर निकालती है। तो वो ऊर्जा हमारे अंदर आने लगती है, कहीं ना कहीं उससे कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। तो ये वो रीजंस थे। और हाँ, एक रीज़न और है क्या, सॉरी, कि आप आरती लेते हैं तो इस तरह से कपूर वगैरह का, और आपके देखा होगा आपने, जब आरती लेते हैं आप तो हल्के हल्के आपके हाथ गर्म से हो जाते हैं और फिर आप अपने इस तरह लगाते हैं। इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न ये है, कपूर आपको पता ही है कि जो नेगेटिविटी होती है उसे रिमूव करने में रामबाण की तरह है। और आप उस पर ऐसे करके लेंगे और अपने माथे पे रखेंगे तो यहाँ पे थर्ड आई है, आपकी आईज़ हैं, और कहीं ना कहीं आपका सहस्त्रार्थ यानी कि ब्रह्म चक्र, यानी कि आपका जो क्राउन चक्र है वो भी यहाँ पर है। तो जब आप यहाँ पे लगाएंगे तो वो आपको बहुत पॉजिटिविटी देगा, कहीं ना कहीं आपकी इस चीज़ को, इंटेलेक्चुअल लेवल को, आपके इंट्यूशन लेवल को बहुत इन्हांस करेगा। ये रीज़न था। तो मैंने आपको जो सारे रीजंस बताए, उम्मीद है आपको समझ आए होंगे।